गुलामगिरी। परिच्छेद 11। पुराण सुनना, झगड़ाखोरी का परिणाम, शूद्र, संस्थानिक, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंध में। ढोंडीराव। तात, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के ब्राह्मणों के झगड़ालू पूर्वजों ने इस देश में आकर हमारे आदि पूर्वजों को, मूल निवासियों को पराजित किया। फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया। फिर उन्होंने अपनी बाहुओं को प्रजापति बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने जहां तहां दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपना गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी करते? तात, छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों की धींगामस्ती को मौका देकर ईश्वरी धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारी दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। मतलब वे कौन सी बातें थी? ज्योतिराव। कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की, घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि बलि के मतानुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इस तरह उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धींगामस्ती को पैदा किया है या नहीं? ढोंडीराव। हाँ तात, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी भी धींगामस्ती हुई है उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई नहीं कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व वे ही लोग कर रहे थे। देखिए, उमाजी रामोशी की धींगामस्ती में काले पानी की सजा भोगने वाले धोंडोपंत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती संग्राम में परदेशी ब्राह्मण पांडे, कोंकण का नाना पेशवे, तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के ही नाम मिलते हैं। ज्योतिराव। लेकिन उसी समय शूद्र, संस्थानिक, शिंदे, होलकर आदि लोग नाना फडणीस से कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धींगामस्ती करने वालों की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत में हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन अब इसे छोड़ दीजिए। इन बातों से हमारी सरकार को ब्राह्मणों की उस धींगामस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पर्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ किस पर डाल दिया? अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले लोग कौन है? इसकी पहचान किए बगैर ही सरकार ने सारी जनता पर कर लगान लगा दिया, किंतु यह इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया? इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों से जीजान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फडणीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र संस्थानिकों से जी भर कर गाली गलौज करने वाले थे। दिन में 3 बार स्नान करके मांगल्यता का ढिंडोरा पीटने वाले थे। धनलोलुप और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे इन कामचोर ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मण कर्मचारी, इन मूल ब्रह्म राक्षसों को जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी गई, उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की।
किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था। लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उस मौलाना को भी काफी पीछे धकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इन ग्राम रक्षसों को, ब्राह्मणों को कलम कसाई की जो उपाधि दी है वह आज भी प्रचलित है और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उनकी राय लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर पहुंचाने के बाद उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती और अनपढ़ लोगों पर लगान बहाल कर देती है। अब इसको कहे भी क्या? ढोंडीराव, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ भी होता होगा? ज्योतिराव, उससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा होता होगा या नहीं यह वे ही जानते हैं, लेकिन उनको यदि किसी वाहियात फतूरिया से कुछ लाभ न भी होता हो फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवा कर कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे उन पर अपना रुतबा जमा करके कामों की उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष सभी काम बगुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों और शंकराचार्य जैसे लोगों ने लक्ष्मी की स्तुति की हे हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रोकती है और लाज खाने वालों को और उसी तरह लाचार होकर लाज देने वाले को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इसलिए कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर मचाया। यदि यह बात सच है तब उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उनको गांव के तमाम रास्तों में घुमाने का काम अपनी सरकार का है।